आप सबों को नमस्कार। आइए हम लोग आज फिजिकल ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं। क्योंकि कॉलेज में क्या होता है कि प्रोफेसर तो पढ़ा के निकल जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उसको कैच नहीं कर पाते हैं, उनको दिक्कत आती है। क्योंकि कॉलेज में टीचर लोग अपने ढंग से पढ़ाते हैं, थोड़ा तेज चलते हैं। तो इस तरह से मैं अनुमान करता हूँ कि एक मैसेज मुझे मिला है कि सर बिग बैंग थ्योरी क्या है, उस पर आप एक वीडियो बनाइए। तो आइए हम लोग देखते हैं बिग बैंग थ्योरी को। इस थ्योरी को देखने के पहले हम लोग आते हैं कि बिग बैंग थ्योरी के पूर्व क्या हुआ था, कौन कौन से थ्योरी थे इसके चलते पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पता चलता है, या पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित कौन से सिद्धांत हैं। इसके पहले मेरे जो वीडियो पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। एक्चुअल में क्या है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में दो सिद्धांत सबसे पहले आए, जिसमें एक दैवीय सिद्धांत था और एक वैज्ञानिक सिद्धांत था। तो दैवीय सिद्धांत अर्थात धार्मिक सिद्धांत को वर्तमान समय मान्यता नहीं दी गई, इसके सारे तथ्यों को नकार दिया गया, तो यह खत्म हो गया, इसका कोई आगे अस्तित्व नहीं रहा। लेकिन जो वैज्ञानिक सिद्धांत था, साइंटिफिक थ्योरी था, इसके दो ब्रांच निकल के आए। पहला हम लोग बोलते हैं द्वैतवाद सिद्धांत, और दूसरा हम लोग का है अद्वैतवाद सिद्धांत। द्वैतवाद सिद्धांत में बोला गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की उत्पत्ति दो तारों से हुई है। क्योंकि इसमें दी जाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, बहुत डिटेल है, इसीलिए हम सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन कर दे रहे हैं आप लोग को। तो द्वैतवाद में ड्यूअलिज्म अर्थात इसमें दो बृहद तारों के द्वारा पूरे हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ, इसमें से पृथ्वी है। और अद्वैतवाद में किसी एक सिंगल तारे से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसमें जितने भी सिद्धांत आए उसको वर्तमान समय मान्यता नहीं दी गई, वे अपने विचारधाराओं पर सही साबित नहीं हो सके, और कहीं न कहीं इनमें खामियां थी, आलोचनाएं हुई, आए गए, बातें आई गई, खत्म हो गया। लेकिन सबसे बाद में जो हम लोग का सबसे जो आधुनिक सिद्धांत है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, या हो गए हम लोग जो ग्रह है, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी तारे हैं, जितने भी आकाश गंगाएं हैं, जितने भी गैलेक्सी हैं, उनके संबंध में जो सबसे मान्य सिद्धांत आया, जिसे हम लोग आधुनिक सिद्धांत भी कहते हैं, उसे कहा जाता है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, हिंदी में इसे बोला जाता है महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत, क्योंकि जिनको लिखना होगा वो साथ ही साथ लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक एग्जाम में इसे प्रश्न रहते हैं, चाहे इंटरमीडिएट हो, ग्रेजुएशन हो, या पीसीएस हो, और यहाँ तक कि सबसे सर्वोच्च एग्जाम लोग का यूपीएससी, वहां तक भी इससे क्वेश्चन रहते हैं। तो महाविस्फोट सिद्धांत बहुत ही सिंपल है, किताबों में ऐसा लिखा हुआ कि पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है, क्योंकि लेखक अपने लेखन शैली के द्वारा लिखते हैं, जिसे आम बच्चे नहीं समझ पाते हैं। मैं एक ज्ञात वस्तु से इसकी शुरुआत करता हूँ कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। हम लोग पटाखा जलाते हैं, मान ले दिवाली का समय है, और हम लोग पटाखा, बड़ा सा जो बम होता है, उसको हम लोग माचिस के थ्रू जो है सो जला देते हैं। और जब उसके सुतरी से जब आग उस बारूद में प्रवेश करता है तो उसमें विस्फोट हो जाता है, और विस्फोट होने के बाद उसके जो एकीकृत भाग थे, जो समेकित भाग थे उस बम के, वो अलग अलग टुकड़ों में जो सो बढ़ जाते हैं, छितरा जाते हैं, फेंका जाते हैं। बस बिल्कुल इसी टाइप का सिद्धांत है हम लोग का बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, अब आप बोलिए कि बहुत आसान है सर। बिल्कुल आसान है, क्योंकि हम लोग सब लोग दिवाली में बम छोड़ते हैं,
तो इसीलिए हम लोग ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। जो हमारे जीवन में घटनाएं घटती है उसी का उदाहरण लेकर मैं अपना वीडियो बनाता हूँ। तो सबसे पहले जैसा कि बोला जाता है, बेल्जियम के एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेटियर। जॉर्ज लेमेटियर, जिन्होंने 1890 के दशक में इस सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा। किसी किसी किताब में एडविन हब्बल का भी नाम आता है। एडविन हब्बल का भी नाम आता है कि एडविन हब्बल ने ही बिग बैंग थ्योरी दिया। तो दोनों का नाम आता है किताब में, आपको दोनों का नाम मिलेगा, लेकिन ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा। जब आपको प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें एक ही ऑप्शन रहेगा। और मेन रूप से जॉर्ज लेमेटियर को ही माना जाता है। बाद में एडविन हब्बल ने उसमें कुछ सुधार किए होंगे, इसीलिए उनका नाम जुड़ गया। तो इन्होंने क्या कहा, जॉर्ज लेमेटियर ऐसी कल्पना की, क्योंकि कोई देखा नहीं है, लोग अनुमान के आधार पर ये बताते हैं कि ऐसे पृथ्वी बनी है या ब्रह्मांड बना है, कि ब्रह्मांड में एक आदि पदार्थ थे, है ना, मैटर थे। और जो मैटर थे पहले तो बिखरे अवस्था में थे, जहां तक फैले हुए थे जैसे तैसे, लेकिन क्या है, इस सेंटर पे इतना ज्यादा ग्रेविटी उत्पन्न हो गया कि सारे जो बिखरे पदार्थ थे वे एक साथ आके जुड़ने लगे, एक केंद्र पर आके क्या है, जमा होने लगे। ठीक है, इसको सिमिलरिटी कहा गया। सिमिलरिटी क्या कहा गया? सिमिलरिटी, अर्थात पहले ब्रह्मांड में सभी पदार्थ बिखरे हुए थे और किसी एक केंद्र पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा ग्रेविटी बढ़ गया कि सारे जो पदार्थ बिखरे थे वो क्या एक जगह आपके जमा होने लगे। ठीक है, जब ऐसी कोई क्रिया होती है, ऐसी जो घटना घटती है विज्ञान में, फिजिक्स में, तो क्या होगा वहां पर, जब गुरुत्व के चलते वहां जब आकर्षण होगा तो वहां का डेंसिटी बढ़ेगा। तो पहला यहाँ का क्या हो गया, पहला यहाँ गुरुत्व बल के चलते पदार्थों का एकीकरण होना शुरू हो गया। पदार्थ क्या है, समेकित होने लगे। समझ आ रहा है ना? जब पदार्थ जब एक समेकित हो गए तो उनका डेंसिटी बढ़ गया, घनत्व बढ़ गया। घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया। ग्रेविटी भी बढ़ गया तो घनत्व भी बढ़ गया। जितना ग्रेविटी बढ़ेगा उतना क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा। घनत्व को हम लोग बोलचाल की भाषा में भार कहते हैं, वजन कहते हैं। ठीक है, और जब वजन बढ़ गया, घनत्व बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गया, ध्यान से सुनना है, समझ आ रहा है ना? हाँ, तो जब घनत्व बढ़ गया तो तीसरा चीज क्या हुआ कि यहाँ ऊर्जा भी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गया। अर्थात इसमें इतना हीट उत्पन्न हो गया, जैसे हम लोग बोले ना कि पटाखा में जब माचिस लगा दिए तो बारूद जब उसके अंदर गया तो ऊर्जा उत्पन्न हुआ, आग लग गया तो उसको क्या किया, ब्लास्ट कर दिया। पटाखा क्या हो गया, फूट गया, ब्लास्ट कर गया और बिखर गया ब्रह्मांड में। तो यहाँ जब ऊर्जा उत्पन्न हो गया, गुरुत्वाकर्षण चलते क्या हुआ, पदार्थों का समेकन हुआ, उससे डेंसिटी बढ़ा, घनत्व बढ़ा, और घनत्व के बढ़ने से ऊर्जा बढ़ गई। और जब ऊर्जा बढ़ गई तो उस मैटर का जो समेकित पदार्थ थे उसमें महाविस्फोट हो गया। ठीक है, और महाविस्फोट हो गया, सारे पदार्थ जो थे वो क्या होगी, चारों ओर एक क्लियर मैप हम बनाते हैं। सभी मैटर चारों तरफ बिखर गए। ठीक है, अर्थात इस सिद्धांत में कहा गया कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इसका एक्सपेंशन हो रहा है, इसका फैलाव हो रहा है। ठीक है,
जैसे हम लोग सपोज दैट मान लेते हैं, और उदाहरण देते हैं आपको कि गुब्बारा बहुत छोटा होता है, ठीक है, गुब्बारा बहुत छोटा होता है जब पिच का होता है तो, और उस गुब्बारे पर हम लोग क्या है, मान लेते हैं हम लोग का एक गुब्बारा है, गुब्बारा है, इस पर हम लोग क्या एक चिन्ह लगा देंगे कलम से, ठीक है। अब क्या करें, इसमें हम लोग हवा भरेंगे गुब्बारे में, मुंह से भरते हैं, बहुत लोग पाइप से भी भरता है। तो जब गुब्बारे में हवा भरेंगे तो इसका साइज क्या होगा, इसका साइज बढ़ जाएगा, इसका साइज बढ़ जाएगा। तो जो हम लोग चिन्ह लगाए थे पेन से उस गुब्बारे के छोटे से जगह पर, तो अब क्या होगा, उतना बड़ा ही दिखाई पड़ेगा, नहीं, वो क्या है, अब बड़ा रूप में दिखाई पड़ेगा। जस्ट लाइक उस तरह से हम लोग का बिग बैंग थ्योरी है कि जब पदार्थों में, समेकित पदार्थों में विखंडन हुआ तो वह क्या है, फैल गए, और जो फैल गए वही सब क्या बन गए, आकाश गंगा बन गए, या तारों का समूह बन गए। जैसे हम लोग का सौर मंडल है, सौर मंडल में हम लोग का एक सूर्य है और उसके साथ क्या है, 8 ग्रह हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड में कितने सौर मंडल हैं, सूर्य तो हम लोग का सबसे छोटा तारा है ना, इसके जैसे कितने असंख्य तारे हैं जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, अनगिनत है, ठीक है। और तारों के समूह को हम लोग आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है। मंदाकिनी भी इसमें आता है कि मंदाकिनी, बहुत सारे तारे मिलकर मंदाकिनी बनाते हैं, गैलेक्सी, आकाश गंगा। तो यही है हम लोग का बिग बैंग थ्योरी, जिसके पीछे लोग भ्रमित रहते हैं कि बिग बैंग क्या है, कुछ नहीं, बिग बैंग बिल्कुल आसान थ्योरी है, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ शुरू से, ब्रह्मांड में क्या है, एक गुरुत्वाकर्षण के बढ़ने से, किसी खास जगह गुरुत्व ग्रेविटी के बढ़ने से वहां पदार्थों का समेकन होना शुरू हुआ, और उस समेकन के चलते उन पदार्थों का डेंसिटी बढ़ गया, उस समेकित पदार्थ को हमने क्या बोला, सिमिलिरिटी बोला, और उसमें जब डेंसिटी बढ़ गया तो उसमें ऊर्जा बढ़ गई, ऊर्जा बढ़ गई तो उसमें विस्फोट हो गया, एक बम की तरह विस्फोट हो गया, सारे मैटर क्या हो गए, वहां से बाहर छितरा गए, और बाहर छितराने के उपरांत क्या है, हमारे आकाश गंगाओं का, हमारे ब्रह्मांड का, हमारे तारों का, हमारी पृथ्वी का, हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक है। इसको लोग और भी उदाहरण समझ सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हमारे जीवन में है। हम लोग का लड्डू होता है, लड्डू कैसे बनता है, लड्डू बूंदिया से बनता है, लड्डू हम लोग का है, इसके अंदर कई बूंदिया होते हैं, बूंदिया को जब हम लोग क्या करते हैं, मुट्ठी से जब दबा के जब क्या करते हैं, एक साथ मिलाते हैं तो लड्डू बन जाता है ना। और किसी कारण से क्या है, लड्डू जब फूट जाता है तो सारे बूंदी अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। वही हम लोग का क्या है, आकाश गंगा है। और यह इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, हो ही रहा है, खत्म नहीं हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूं आपका भ्रम अब दूर हो गया होगा, आपको समझ में आ ही गया होगा, समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट करके इस मुझे बताएंगे कि मुझे समझ में आ गया, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी हमें प्रिस्क्राइब करेंगे, सर नेक्स्ट वीडियो दीजिए, ताकि मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।